हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और रुद्रिका और उसके पापा भी सो रहे हैं आराम से। और गर्मी काफ़ी है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है और ये दोनों आराम से सो रहे हैं। और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई और मेरे मैक्सिमम काम कंप्लीट हो ही गए हैं। और सुबह देखो कितनी तेज़ धूप लग जाती है, बहुत ज़्यादा सुबह ही बहुत तेज़ धूप लग जाती है। और ये हमने कल बालकनी साफ़ कर दी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, यहाँ जाके अच्छा लग रहा है। और सारे प्लांट हमने एक साथ कर दिए। अभी हम चेंज भी करेंगे, कुछ गमले खाली पड़े हैं तो उसके लिए भी हम प्लांट लेकर आएंगे। और ये देखो हमारा ऑफिस प्लांट जो है बढ़िया खिल रहा है। अभी इस पर खिले नहीं है फ्लावर, जब 9 to 5 ये खिलता है तो अभी टाइम नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से अभी फूल मुरझाए हुए हैं। और मैंने अपने लंच और ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी कर ली थी। आज मैं लंच में बनाने वाली थी बीन्स और आलू, और ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे। और मैंने आलू वगैरह सब बॉईल कर दिया था, बस आटा भी गूँध दिया था। अब मुझे इसका मसाला बना के बनाना। और उधर रुद्रिका भी उठ गई थी तो मैं इसको पानी पिलाने लग गई थी। ये तो डेली की हमारी रूटीन है ही। और ये देखो अब ये बहुत अच्छे से पानी पीने लग गया, पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देती हूँ मैं इसको थोड़ी ही क्वांटिटी में देना पड़ता है। और देखो कितनी खुश है। और रात को मैं इसके ना ये जो चोटी है वो खोल देती हूँ दोनों, ताकि ये रिलैक्स होके सो सके। वैसे तो मैं इसके कपड़े भी चेंज करती हूँ, इसको नाइट सूट वगैरह पहनाती हूँ, पर आज मैंने नहीं करे थे, इसी में ही सुला दिया था क्योंकि ये सो गई थी टाइम से, तो फिर इसलिए मैंने इसको आराम से सुला दिया था। इन्हीं कपड़ों में मैंने चेंज नहीं करे थे। पहले ये जल्दी सो गई थी, फिर बीच में रात में उठ गई तो मैंने चेंज नहीं करे। चलो ठीक है, इन्हीं कपड़ों में सुला दिया था इसको। और ये आराम से मैं इसके साथ बातें करी जा रही थी। और ऐसे इसने पानी पिया था तो इसको खड़ा उठा देती हूँ ताकि ये पानी निकाले ना, क्योंकि अगर इसको एकदम से लिटा दूँगी तो ये एकदम से वॉमिट कर सकती है। और ये देखो इसके साथ मैं बातें भी करी जा रही थी, इसको खिला भी रही थी आराम से। और इसके पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे नीचे। और ये देखो देख रही है कैसे, अपने पापा को तो देखती ही रहती है जब जब भी इसको ऐसे करके नीचे बैठे हैं और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि इधर को पापा को ही नहीं देखना, इधर को घूमो आप। फिर ये गिलास की तरफ देखने लग गई थी, तो ऐसे मैं इसको खड़ा उठा के झुला रही थी। और उसके बाद मैं इसको भी मैंने चेयर पे बिठा दिया था। और इसका ब्रेकफास्ट मैंने ठंडा होने के लिए रखा था बेड पे, मैंने जल्दी बना दिया था इसका ब्रेकफास्ट भी। और इसके पापा भी अभी यहीं थे। और ये मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ क्योंकि अभी ठंडा होने में टाइम लगता इसके ब्रेकफास्ट को। और इसको तब तक के लिए हमने टीथर दे दिया था ताकि थोड़ी बिजी रहे। चेयर पे इसलिए बिठा दिया था क्योंकि बेड पे ना रोने लग जाती है जैसे ही हमें खाता देखती है। अब तो इसको पता लग जाता है, इसको खाने की खुशबू आ जाती है एकदम से कि अब ये लोग खाने लग गए और मुझे नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर से खूब चिल्लाती है, हमें भी खाने नहीं देगी कोई भी चीज़ है। और ऐसे देखो अपने टीथर को कैसे खाने में लगी हुई है। और इसका ये जो टीथर है ये मैं ऐसे सैनिटाइज़ भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे उठा के इसको दे देते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और टीथर जो ये होते हैं इनको तो पक्का सैनिटाइज़ गर्म पानी में मैं पक्का इनको थोड़ी देर डिप करके रखती हूँ ताकि कोई भी जर्म्स है कुछ भी है वो इस पे ना आए। और ये क्योंकि इसको मुंह में डालती है। उसके बाद इसका भी जो ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही होता है इसका, ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको ये दे दिया था। अब इसको आदत है कि उठ के मुझे पानी पिलाएंगे, मालिश करेंगे और फिर खिलाएंगे। तो आज मालिश मैंने नहीं करी थी इसकी, और इसको मैंने डायरेक्ट ही खिलाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट ही नहला दूँगी। कभी कभी मैं मालिश स्किप भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही करती हूँ, कई बार स्किप भी कर देती हूँ। और ये देखो खाने में काफ़ी मुंह बना रही थी। और इसको ना चम्मच चाहिए होता है, ये इसी के लिए रोती है कि मुझे चम्मच दो। और उसके बाद मैंने इसको चम्मच दे दिया था। और मैं ना इसको ऐसे ही डराने की कोशिश कर रही थी, और बिल्कुल नहीं डरती, एकदम से स्माइल पास करने लग जाती है। और देखो चम्मच को ना पूरा गले तक डाल के वॉमिट करने लग जाती है, इसीलिए मैं इसको नहीं देती हूँ चम्मच। लेकिन अगर ना दो तो बहुत ज़ोर से रोने लगती है, देखो वॉमिट करने भी लग गई थी। और फिर मैं इसको खिला रही थी तो ये नहीं खा रही थी, इसको ये स्पून ही चाहिए था। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी बर्तन धोने, और इसके पापा को बोला था थोड़ी देर इसको देख लो। और इसके पापा के साथ देखो कैसे खेल रही है यहाँ पे मज़े से, तो काफ़ी खुश होती है पापा के साथ, तो अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इसके पापा इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ताकि ये रोए ना। और इस चेयर पे तो इतनी अच्छी तरह बैठ जाती है। पहले मुझे थोड़ा डाउट था इसके लिए चेयर मंगवाऊँ, हाई चेयर भी सोच रही थी मैं मंगवाने की, बट मैंने हाई चेयर नहीं मंगवाई, ये सबसे बेस्ट चेयर रही इसके लिए। उसके बाद मैंने रुद्रिका की रूटीन फॉलो, जो इसका नहलाना धुलाना होता है सब कर दिया था, इसके बाल भी बांध दिए थे, सब कर दिया था।
और मैंने इसको फीड करा के सुला भी दिया था अच्छी तरह। और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन इसके पापा ऐसे वीडियो बना रहे तो परेशान कर रहे थे मुझे बार बार, तो मैं हंस भी रही थी बीच में। और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी आज मैं। सारे काम मैंने फिनिश कर लिए थे और ये अब सोने की तैयारी कर रही थी मैं, तो ये मुझे परेशान कर रहे थे बार बार, तभी हंस रही थी मैं बीच बीच में। और क्योंकि ज़्यादा शोर करो तो रुद्रिका भी उठ जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं कर रही थी और इसके साथ ही सो गई थी। उसके बाद रुद्रिका उठ भी गई थी और खेलने लग गई थी। वैसे तो उठने के बाद ये काफ़ी रिफ़्रेश हो जाती है, काफ़ी एनर्जी भी आ जाती है इसमें। और ऐसे ही मैंने इसके खिलौने रख दिए थे और ये आराम से अपना खेल रही थी इनके साथ। देखो ये तो इसको काफ़ी पसंद है, इसको भी देखो मुंह में डालती है, कोई भी चीज़ है मुंह में डालती है। ये यूनिकॉर्न के थोड़े फ़र हैं ज़्यादा, ऑल्दो ये जो येलो कलर का इसका टॉय है इसमें उतने फ़र नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका डर है कि मुंह में ना चला जाए। उसके बाद मैंने इसके पापा को बोल दिया था कि आप इसको थोड़ा पानी पिला दो। ये भी सो के उठ गए थे, ये थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और फिर मैंने इनको बोल दिया था कि आप इसको पानी पिला दो आराम से। और ये अब पिला देते हैं पानी। अब थोड़ा ये है कि ये खिला भी देते हैं इसको डिनर, और ऐसे पानी वगैरह भी पिलाना होता है तो पिला देते हैं। और मैं साथ में ही अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, तो जब भी हम जैसे कुछ पीते हैं कॉफ़ी वगैरह तो मैं इसका गिलास साथ में ट्रे में रख के चली जाती हूँ और इसको भी पिला देती हूँ ताकि इसको ये ना लगे कि मुझे नहीं दे रहे। उसके बाद हम छत पे चले गए थे और छत पे आज वेदर थोड़ा ऐसा था, बादल हैं बट बारिश पता नहीं कहाँ है, बारिश कुछ समझ नहीं आ रहा। कपड़े भी मैंने अंदर ही डाले हुए हैं क्योंकि एकदम से मौसम बन जाता है, शाम को कपड़े भी नहीं सूखते हैं। ऑल्दो मशीन में ड्राई तो कर देती हूँ पर फिर भी स्मेल आ जाती है, इसलिए फैला के रखने पड़ते हैं इधर। और ये देखो यहाँ पे ना अम्बाला में लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। जब भी हम छत पे जाते हैं ना इस मौसम में, बरसात के टाइम पे हवा चलती है तो मैं देखती हूँ काफ़ी लोग यहाँ पे पतंग के शौकीन हैं और बच्चे उड़ा रहे होते हैं काफ़ी पतंग। तो हमने ये भी कैप्चर कर लिया था कि बच्चे कैसे पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा है, लेकिन हमें तो नहीं आती उड़ाने, हम भी उड़ाते वैसे तो, लेकिन हमें उड़ाने नहीं आती तो हम सिर्फ देखते ही हैं सारे पतंग कैसे उड़ा रहे होते हैं लोग। और फिर हम वॉक कर रहे थे यहाँ पे थोड़ी देर। मौसम इतना अच्छा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी तो है ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों को देखते देखते टाइम पास हो जाता है। यहाँ इधर उधर देख ही सकते हैं और क्या करते हैं। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, फिर मैंने डिनर भी बना लिया था। सब्ज़ी तो पड़ी ही थी लेकिन सिर्फ रोटी बनानी थी, वो मैंने बना दी थी। और रुद्रिका का भी मैंने डिनर बना दिया था और मैं इसको खिलाने लगी थी और आराम से इसको बिठा दिया था खिलाने के लिए। और काफ़ी खुश थी ये, लेकिन ना आज इसने पूरा फिनिश कर दिया था, बहुत अच्छे से खाया आज इसने, बहुत ज़्यादा अच्छे से। मैंने इसमें अपना ब्रेस्ट मिल्क भी डाला था एक्सप्रेस करके, तो इसको ये काफ़ी पसंद आ रहा था। उसके बाद हमने भी अपना डिनर कर लिया था और मैंने इसको सुला दिया था और हम भी घर पे बात करके आराम से सो गए थे। तो आज का दिन हमारा कुछ ऐसा था। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।